आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आया हूँ नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट, अम्ल, अक्षार और लवण। आज सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ एसिड। एसिड क्या होते हैं? एसिड, अब देखें इसकी परिभाषा क्या बनती है। देखिए जरा, दो substances when dissolve in water and produce H positive and H3O positive hydrogen ions, they change the color of litmus paper blue to red. Their pH value is less than 7. They are sour in taste. अब देखिए जरा, ये क्या है? दो सबस्टेंस when dissolve in water and produce H positive and H3O positive hydrogen ions. They change the color of litmus paper blue to red. Their pH value is less than 7. अब क्या है? अम्ल, वे पदार्थ जिनको पानी में घोलने पर H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जो लिटमस पेपर के रंग नीले से लाल कर देते हैं, और जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। अब हम इनका उदाहरण लेते हैं। अब देखिए जरा, जो हमारे एसिड हैं उनके उदाहरण क्या क्या बनते हैं। हमारे पास है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट एंड CH3COOH एसिटिक एसिड। ये हमारे क्या है? एसिड है। ये क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये क्या है? ये सल्फ्यूरिक एसिड है जो हमारी बैटरियों के अंदर पाया जाता है। ये हाइड्रोजन नाइट्रेट है और ये क्या है? एसिटिक एसिड, जो क्या है? विनेगर, विनेगर के अंदर पाया जाता है, जिसे हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। और ये क्या करता है? ये हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है? बैटरी में, जो हमारी बैटरी होती है, जो घर के अंदर यूज करते हैं, उसके अंदर ये क्या है? H2SO4 पाया जाता है, जिसे हम किंग ऑफ अम्लों का राजा बोलते हैं। ये क्या होता है? अगर हमारी बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर गिर जाता है तो उसे नष्ट कर देता है, उसे जला देता है। कई बार आपने सुना होगा एसिड अटैक, वो इसी के कारण होता है। फिर से देख लीजिए, अब क्या है? इसके हिसाब से जो एसिड है ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद H2SO4 होता है, फिर HNO3 होता है और फिर CH3COOH होता है। ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए? एसिड हो गए। अब हमारे पास दूसरा जो डेफिनेशन है वो है हमारे बेस की। बेस को क्या बोलते हैं? अक्षार बोलते हैं। ये भी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जब तक हम
एसिड का बेस का पता नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें पानी के अंदर डिसोल्व नहीं करते। आप देखिए हमारे पास है बेस, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? दोज सबस्टांस व्हेन dissolve in water and produce OH negative hydrogen ions, they change the color of litmus paper red to blue. Their pH value is more than 7. They are bitter in taste. अब देखें ये हमारे क्या बेस, बेस क्या है? दो सबस्टांस व्हेन dissolve in water and produce OH negative hydrogen ions, they change the color of litmus paper red to blue. Their pH value is more than 7 और they are bitter in taste. अब अक्षार क्या हैं? वे पदार्थ जिनको पानी में घोलने पर OH नेगेटिव हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, जो लिटमस पेपर के लाल रंग को नीले में परिवर्तित कर देते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं और इनकी pH वैल्यू 7 से कम होती है। और ये क्या करते हैं? अब देखो इनमें इनका एग्जाम्पल, जो हमारे एसिड होते हैं उनका उदाहरण। सबसे बड़ी बात है इनको याद रखने की, जिसमें भी ऑक्साइड की ध्वनि आती है, ऑक्साइड का साउंड आती है, वे सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे बेस होते हैं। अब देखें हमारे पास क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा वीक बेस होता है। ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड सबसे वीक बेस होता है। अब हमारे पास क्या है? आती है साल्ट यानी लवण की परिभाषा। अब ये क्या होता है हमारा? हमने सबसे पहले यही बात कही थी, जब तक आप इन्हें पानी के अंदर डिसोल्व नहीं करते तब तक आप ये नहीं बता सकते कि ये एसिड है, बेस है या साल्ट है। तो हमारे पास कौन सा है? साल्ट। साल्ट साल्ट की परिभाषा क्या बनती है? देखिए, दो सबस्टांस व्हेन dissolve in water and do not produce H positive and OH negative hydrogen ions, they do not change the color of litmus paper red to blue and blue to red. Their
pH value is 7. They are salty in taste. अब देखिए जरा, ये हमारे साल्ट, दो सबस्टांस when dissolved in water they do not produce H positive and OH negative hydrogen ions. They do not change the color of litmus paper red to blue, blue to red. Their pH value is 7. They are salty in taste. अब लवण क्या है? वे पदार्थ जिनको पानी में घोलने पर ना तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, ये लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करते, ना नीले से लाल ना ही नीले से ब्लू करते हैं। और ये क्या करते हैं, इनकी जो pH वैल्यू है, pH मान है पूरा 7 होता है और ये स्वाद में नमकीन होते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं, आप देखिए जरा, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे के सारे नमक हैं। ये सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, ये सारे के सारे हमारे लवण हो गए। वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग गाइस।